वसीम सर ट्यूटोरियल का वन ऑन वन टीचिंग मेथड तो आपने सुनाई है और इस साल उनके नीट के रिजल्ट्स भी बहुत कुछ बताते हैं। समीर अंसारी ने नीट 2024 के एग्जाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है, जिनका नीट स्कोर 633 आया है और ऐसे कई स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है। वसीम सर वन ऑन वन टीचिंग मेथड में स्टूडेंट्स पे इन डेप्थ फोकस के साथ साथ उन्हें हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। हमारे तीनों ब्रांच में एडमिशन ओपन है। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें दिए गए नंबर पर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिल्म हमारे 12, जिसका पहला नाम था हम 2 हमारे 12, दीन इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाने वाली उनके बारे में जो मिसकंसेप्शन है, गलत बातें किस तरीके से फैलाई जाएगी, इस मकसद से इस फिल्म का ट्रेलर और टीजर बनाया गया था। फिर इसको रिलीज करने की भी तैयारी हो गई थी, सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट भी इसको जारी हो गया था। लेकिन SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की पुणे की टीम और मुमरा की टीम, खास करके मुमरा से आपको बता दें कि मुमरा वुमेन्स विंग जो है SDPI की, उसमें शमा हसीन खान है, इनके जरिए जो है पिटिशन बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल किया गया था। पुणे से अजहर तांबोली द्वारा किया गया था। दोनों पिटिशनों को क्लब करने के बाद जो है लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, इस पर हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही थी। पहले वैकेशन बेंचेस ने इसकी सुनवाई की और उसके बाद ये रेगुलर बेंचेस के पास आया। वैकेशन बेंच ने इसको रिलीज करने की इजाज़त दी थी। SDPI सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट से दरवाज़ा खटखटाने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और हाई कोर्ट को जो है कहा कि पूरा मामला सुनवाई करके फाइनल करे। फाइनल करने के बाद ही फिल्म रिलीज हो पाएगी। तो बहरहाल 18 जून तक इसकी सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में चली और सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट की बेंच ने 19 जून को इसका फैसला सुनाया। अब इस पर SDPI मुमरा द्वारा एक पत्रकार परिषद ली गई। इसे SDPI के पदाधिकारी सरफराज भाई, इन्होंने भी संबोधित किया। लेकिन खासकर हमने बातचीत की है इसमें SDPI वुमेन विंग की, यहाँ की जो खातून है शमा हसीन खान, इनसे। तो उन्होंने फिल्म पर भी बात की है, पिटिशन भी बात की है और साथ ही एक मुस्लिम महिला फेमिनिज्म, लिबरलिज्म और कम्युनलिज्म को, साथ ही अन्य जो भी इज्म आप इस पर जोड़ सकते हो जोड़ ले, जो अक्सर इस्लाम को जो है टारगेट करने का काम करते हैं, उनको भी अपनी तरफ से इस्लाम का इतिहास सामने रखते हुए एक करारा जवाब दिया है। देखिए आज की हमारी इस खबर में। फिल्म हमारे 12 को लेकर के आज SDPI की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। क्या इस पूरे मामले में जो हाईकोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, SDPI के पिटिशनर है उसमें, तो क्या जानकारी देंगे आप इस पर? SDPI की फीमेल विंग वुमेन इंडिया मूवमेंट ने पिटीशन डाला था हमारे 12 मूवी में जो कंट्रोवर्सी मौजूद है उसको लेकर। तो 18 तारीख को कल सुनवाई हुई है, हियरिंग हुई और आज 19 तारीख को फैसला आया है। दो बेंच की जज थी, जस्टिस कोलाबा वाला एंड जस्टिस पूनी वाला। उनका जजमेंट ये निकल कर आया है कि फिल्म का जो टीजर था, जो ट्रेलर था, वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल था। उसमें ऐसे सीन्स और ऐसे डायलॉग्स मौजूद थे जो मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते थे और कुरान की आयत को भी मिस इंटरप्रेट किया गया था, गलत वे में उसका यूज़ किया गया था। तो फैसला ये आया है कि उन सीन्स को और उन डायलॉग्स को डिलीट किया जाएगा और डिलीट करने के बाद फिर से सर्टिफिकेशन होगा, सेंसर बोर्ड के द्वारा सर्टिफाई किया जाएगा और उसके बाद मूवी रिलीज़ होगी। और साथ ही जज ने फिल्म मेकर्स को फटकार लगाकर उन पे 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है, क्योंकि उन्होंने जो ऑफेंसिव ट्रेलर रिलीज़ किया उसकी वजह से जो पूरा ब्लंडर क्रिएट हुआ है, उस वजह से उन पर जुर्माना लगाया गया है। SDPI की तरफ से इसमें पिटिशनर कौन कौन थे? जी, पुणे की टीम से हमारे अजहर तांबोली सर थे और मुमरा की टीम से वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हम पिटिशनर थे। तो अब फिल्म के रिलीज को लेकर के हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया आपके हिसाब से? यही कि ये सीन्स को डिलीट करके सर्टिफाई किया जाएगा और फिर फ्राइडे को ये मूवी रिलीज होगी। आयो ना सरफराज भाई, स्टार्ट। सरफराज भाई, कानूनी लड़ाई में SDPI को जीत मिली है फिल्म हमारे 12 के खिलाफ। कोर्ट ने जो है ट्रेलर का, टीज़र का सबका पहले ही संज्ञान लिया था जब वैकेशन कोर्ट चल रहा था, उस वक्त की सुनवाइयों में। आखिरकार कोर्ट ने जो है फाइन भी लगा दिया है प्रोड्यूसर्स के ऊपर और उसमें से जितने ऑब्जेक्शनेबल सीन और डायलॉग थे वो सब कट करने और म्यूट करने का ऑर्डर्स दिए। तो किस तरह से देख रहे इस कानूनी लड़ाई को और उस पर मिली जीत को?
देखिए, आज भी हिंदुस्तान में कानून जिंदा है और हक की जीत होती है। जैसे पिक्चर्स के जो टीज़र आए थे, वो टीज़र पूरा ऑब्जेक्शनेबल ही थे, क्योंकि उसमें कुरान की आयत को उसमें तोड़ के बताया गया था, और औरत को जो इतने मतलब उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल डायलॉग्स रखे थे कि किसी एक भी कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को हर्ट करता था। तो उससे जब ये टीज़र आया तो हमने पहले मुंब्रा पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे कंप्लेंट लिखा है। कंप्लेंट लिखाने के बाद उसको हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हमारे अजहर साहब जो थे उन्होंने पिटीशन दाखिल किया। पिटीशन दाखिल करने के बाद हमने WM से भी पिटीशन दाखिल किया। उसके ऊपर स्टे मिला। स्टे मिलने के बाद ये पिक्चर को दूसरे दिन वापस से ऑर्डर मिला कि ये पिक्चर रिलीज होना चाहिए। एक मिनट सरफराज भाई, 2 पिटीशन आप लोगों की तरफ से गए? जी। अच्छा, दोनों फिर क्लब हुए वहाँ पर? दोनों क्लब हुए वहाँ पे। जी जी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, फिर दूसरी बेंच में बैठा। दूसरी बेंच में जज ने इनको सीधा क्लीन चिट दे दी कि पिक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा कि ये टीज़र ऑब्जेक्शनेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट दिया हाई कोर्ट को ऑर्डर कि आप पिक्चर स्टडी करो। स्टडी करने के बाद ये पिक्चर को आप रिलीज़ करो या ना करो, वो आपके ऊपर हम छोड़े। सरपंच भाई, इसमें वैकेशन बेंच ने जी, जो सेकंड बेंच थी जी, तो उसने बोरकर साहब के बाद जो सेकंड ऑर्डर हुआ था रिलीज कर सकते हैं फिल्म, जी। तो उस वक्त जो है ये फैसला जो है कोर्ट ने बदला था अपना एक दिन पहले का ऑर्डर रिकॉल करके कि फिल्म रिलीज कर सकते हैं। तो इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट में तुरंत कब कैसे क्या गए और किस तरह से प्रोसेस हुआ वो? हमारा पहला ऑर्डर जो मूवी पे स्टे लगा था वो 6 तारीख का था। फिर नेक्स्ट डे कॉलिंग करते हैं कि मतलब एक हमको वापस से इस पे हियरिंग रखना है। जो जज चेंज हुए थे, पाटिल जी करके जज थे, उन्होंने ये रखे थे। तो 7 तारीख को काफ़ी 4 घंटा 5 घंटा उस पर आर्गूमेंट भी चला और उनको ऐसा लगा कि इस पर कुछ भी नहीं है। उसमें उन्होंने सजेस्ट किया था एक 3 मेंबर की कमेटी बनाओ जिसमें एक मुस्लिम होना चाहिए। जी। तो क्या उस कमेटी की कुछ जानकारी है आपको? कौन लोग थे उसमें? मुस्लिम कौन था? हाँ, उसमें एक मुस्लिम थे, सैयद मिसिस सैयद तक एक लेडीज थे और 2 जेंट्स थे। तो वहाँ की कमेटी ने खुद हाई कोर्ट को ये लेटर दिया था कि हमको ये पिक्चर स्टडी करने के लिए और टाइम चाहिए। 12 जून तक उन्होंने टाइम मांगा था, लेकिन उनकी बेंच की कमेटी को, जो जज चेंज होके आए थे, उनकी बेंच की कमेटी को उन्होंने नहीं माना और सीधा ऑर्डर दे दे के पिक्चर रिलीज करो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बाद में जैसे ये ऑर्डर पास हुआ तो हम नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट में इसका पिटीशन फाइल किए। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई। हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधा हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया ये पिक्चर स्टडी करो। 18 तारीख को काफ़ी आर्ग्यूमेंट चला है पिक्चर के बारे में। कम से कम 5 घंटा आर्ग्यूमेंट चला और खूब अच्छा आर्ग्यूमेंट चला। और आर्ग्यूमेंट के बाद ये उन्होंने भी, जज ने भी ये माना कि जो आपने टीजर जो इशू किया, रिलीज किया था, वो टीजर जो है ऑब्जेक्शनेबल था। वो किसी सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बाकायदा हर्ट करता है। तो इसमें जो कुरान की आयत है और इसमें जो आपने बोले कुफ्र की सज़ा मौत है, मौत के बाद वो अल्लाह अकबर बोलता है, उसको मानना जाता है, कुछ ऐसा है। और दूसरी चीज़, उन्होंने जो भी थे उसको सेंटिमेंट्स को जो आकर, तो उन्होंने साफ बोला कि ये सब आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद जज ने ये भी बोले कि डिलीट करने के बाद ये पिक्चर मैंने देखा हूँ, देखने के बाद इसमें ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, ये पिक्चर रिलीज कर सकते हैं। लेकिन डिलीट करने में क्या क्या सेंटेंस है, जज ने जो है वो पेटिशनर के इसमें छोड़ा था फैसला कि आप दोनों सामने खड़े हैं, आप दोनों सामने खड़े हैं, म्यूचुअल कंसेंट हो जाए। म्यूचुअल कंसेंट, आप दोनों सामने खड़े हैं, आप बताओ इनको क्या इसमें और सीन डिलीट करना है। कि पिक्चर तो आप लोग नहीं देखे, वो पिक्चर मैं देखा हूँ, लेकिन आपको जो लग रहा है कुरान की आयत को जो इन्होंने वो किया है, तौहीन किया है और जो भी ये किया है, तो सब हमारी बात हुई हमको क्या क्या डिलीट मानना है। तो वहीं पे उन्होंने फैसला भी किया और उसके से थोड़ा लेट भी हुआ था। उसके बाद फैसला करने के बाद सब हमारा कंसेंट बना और आज 19 तारीख को ऑर्डर हुआ और ऑर्डर करने के बाद ये फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हुई। ठीक है। शमा हसीन खान आप ही हैं क्या? एक मिनट लेना प्लीज। शमा जी, ये फिल्म जो थी हमारे 12, पहले इसका टाइटल ही हम दो हमारे 12 थे, जिसको बाद में शॉर्ट करके इन्होंने हमारे 12 किया। और इसके जो ट्रेलर्स थे, जिसमें सूर्य बकरा को जो है छोटे छोटे आयत के वर्जन्स काट पीट कर दिए गए थे और मिसकंसेप्शन के साथ में उसको जो है पूरा फैलाया गया था। लेकिन ऐसे भी इस्लाम पर, मुसलमानों पर, औरतों के साथ जुल्म करने के इल्ज़ामात आम तौर पर लगते हैं। आप सोशल मीडिया देखते होंगे, जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, फेमिनिज्म है या लिबरल है, ये सभी जो है इन तमाम चीज़ों को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी को और इस्लाम को टारगेट करते हैं। उसके बावजूद जो है एक पर्दादार आप खवातीन हैं और उसके बावजूद आपने ये पिटीशन दायर किया, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप जो इन तमाम चीज़ों को लेकर दीन इस्लाम और कम्युनिटी को टारगेट करते हैं? ऐसे लोगों से मैं कहूँगी कि आप हिस्ट्री पढ़िए। आप लोगों को हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, आप हिस्ट्री पढ़िए। जब यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप डार्क एजेस में जीता था,
उसके सदियों पहले जो है 1400 साल पहले जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक्त जो औरतों के हालात थे कि औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेटी जब पैदा होती थी तो मर्द को शर्मिंदगी, बाप को शर्मिंदगी होती थी और उसे वो दफना देता था। उस वक्त जो है जब हमारे नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने औरतों का अपलिफ्टमेंट किया। तो हमारा अपलिफ्टमेंट उसी वक्त हो चुका था। हमें जब हज्जतुल विदा के वक्त जो आप वसल्लम ने खुतबा दिया था, उस खुतबे में जो आज कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें मौजूद हैं, कुछ सालों पहले 100-150 सालों पहले जो चीज़ें बनाई गई हैं दुनिया में कि औरतों को राइट मिलना चाहिए, ये राइट उसी वक्त औरतों को दे दिए गए थे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी, राइट टू एब्सोल्यूट ओनरशिप, ये सारे राइट्स उसी वक्त औरतों को दे दिए गए थे। ये मैं उन लोगों से कहूँगी जिनकी ये सोच है कि मुस्लिम सोसाइटी में औरतों को बहुत डाउन ट्रोडन रखा जाता है, वो लोग हिस्ट्री पढ़ें और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फेयरवेल सरमन है जो हज के वक्त उन्होंने दिया, उस सरमन को उठाकर पढ़ें। जो आज दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें मौजूद हैं, ये उस वक्त उनके सरमन में वो सारी चीज़ें मौजूद थी। तो ये जो लेफ्टिस्ट और जो फेमिनिस्ट लोग हैं जो औरतों के हुकूक की बात करते हैं और कहते हैं कि ये जो पर्दे में रहने वाली औरतें हैं इन्हें कोई हुकूक नहीं दिया जाता और इन पर जुल्म किया जाता है और इस्लाम इन्हें कोई अधिकार नहीं देता, इन लोगों को वो सरमन पढ़ना चाहिए। वो खुतबा जब पढ़ेंगे तब इन्हें समझ में आएगा कि सालों सदियों बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें आई वो उसी वक्त जो है हमारे नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए थे और वो सारे हुकूक औरतों को दे दिए थे उसी वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया।